हेलो फ्रेंड, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। आप सभी का यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। आज जो हम फिर से बेसिक लेवल से जो हायर लेवल तक जो जीव विज्ञान को जो है पूरा समझने का कोशिश करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी बायो का भाग है जो कि सभी एग्ज़ाम यानी क्लास 11th का बात कीजिए या 12th का बात कीजिए या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात कीजिए, सभी में जो है यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो हम लोग ध्यानपूर्वक जो है पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी के रूप में हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो फिर इसका MCQ प्रश्न भी देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जीव विज्ञान से तो परिचित ही हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को जो हम लोग दो भागों में बांटते हैं कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान को जो है जूलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में, और वनस्पति विज्ञान को जो बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, कहते हैं सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। इसलिए जंतु यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है। अगर जीव विज्ञान की भी अगर जनक की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को बोला जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को बोला जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जो जनक जो है यानी वनस्पति से रिलेटेड जो रिसर्च करने का काम जो है एक महान वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, याद रखेंगे आप लोग, थियोफ्रेस्टस किए थे। जो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। तो ये था जीव विज्ञान का कुछ संक्षिप्त उल्लेख जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के दो शाखाओं के बारे में। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इससे जो है हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम लोग समझेंगे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। कहते हैं ये जूलॉजी की वह शाखा है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिससे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामांकन और क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है, उसे हम लोग वर्गीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो याद रखेंगे। आइए इसको जो और भी डिटेल्स हम लोग जो है समझते हैं। ठीक है, कहते 1735 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ था यानी कैरोलस लिनियस। कहते 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी, एक उसका पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा यानी जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है। और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोला जाता है। यानी आधुनिक वर्गीकरण का जो है जनक जो है किसे बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब जीव जंतु हम लोग अपने आसपास जो है बहुत सारे जीव जंतु देखते हैं। तो उसमें जो प्राणी जो है यानी जीव जंतु जो है दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो एक होता है एक कोशिकीय प्राणी यानी यूनिसेलुलर। ठीक है, एक होता है बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, मल्टीपल सेलुलर। एक कोशिकीय मतलब वे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, और सभी एक कोशिकीय प्राणी को संघ यानी समूह प्रोटोजोआ में रखा गया है। यानी जितना भी एक कोशिकीय जीव है सबको किस संघ में रखा गया? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट MCQ के तहत जो है बहुत बार पूछा जाता है कि सभी एक कोशिकीय जीव को जो है किस संघ में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ संघ में जो है रखा गया है, याद रखेंगे। अगर बहुकोशिकीय की बात करें, कहते हैं बहुकोशिकीय जो है मल्टीपल सेल से जो मिलकर बना होता है, नहीं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहते हैं सभी बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघों में जो अलग अलग समूहों में जो इसको रखा गया है। 9 प्रकार के जो है संघ बनाया गया, सब में जो अलग अलग प्रकार के बहुकोशिकीय जीव को रखा गया, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा,
मोलस्का का डेटा। ठीक है, इस सब को जो हम लोग पूरा डिटेल से जो है समझेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से सबको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। क्या समझेंगे? प्रोटोजोआ संघ। कहते हैं प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, गोल्डकफ ने किया था। कौन? गोल्डकफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जंतु है, यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, यानी सूक्ष्म दर से इसको अपने नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग या ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते से श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रियाएं करती है। ठीक है, इसमें कोई भी अलग से कोई भी अंग नहीं पाया जाता है श्वसन या उत्सर्जन के लिए। यह जो बाहरी सतह से ही, जो शरीर के बाहरी सतह से जो श्वसन और उत्सर्जन कर पाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, यानी यूग्लिना को हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रीपेनोसोमा का नाम सुने होंगे, ट्रीपेनोसोमा गैम्बियंस। कहते हैं इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग भी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जाता है नहीं कि स्लीपिंग सिकनेस रोग जो है किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है। बोलेंगे ट्रीपेनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोआ है जिससे जो है स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है। कहते सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक है। अगर पूछ देगा कि स्लीपिंग सिकनेस जो प्रोटोजोआ है उसका वाहक कौन है, वह है सीसी मक्खी। कौन है? सीसी मक्खी। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया एसीटेबुलेरिया। कहते यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, तो एसीटेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय है। ठीक है, तो याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे संघ पोरीफेरा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा। कि पोरीफेरा क्या होता है? कहते यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होता है। साधारणतः क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि यह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहते इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। अगर पूछ दे पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं उसके शरीर में जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोल देंगे ऑस्टिया कहते हैं। और जिसके माध्यम से जो उसके शरीर के अंदर जो है जल, ऑक्सीजन और भोजन जो है पहुंच पाता है। ठीक है, कहते हैं इनका आकार अनियमित होता है, यानी इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, अनियमित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है वह कौन सा संघ है, जीव का समूह है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति नहीं कर सकता है, तो बोल देंगे संघ पोरीफेरा के समूह में जितना भी जीव आएगा वह जो है स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज भी बोलते हैं। पूछ सकता है किस संघ के जीव को स्पंज कहा जाता है, तो संघ पोरीफेरा के जीव को क्या हम लोग बोलेंगे? स्पंज भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकॉन हो गया, यू स्पॉन्जिया हो गया, ठीक है, यू प्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया। ये सब जो है संघ पोरीफेरा के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर दूसरे भाग को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सिलेंटेट्रा प्रबाल जंतु। ठीक है, इसका नया नाम निडेरिया भी है। क्या है? निडेरिया। जो सिलेंटेट्रा है यानी जो प्रबाल जंतु इसको बोलते हैं, इसका नया नाम जो है निडेरिया भी है। क्या है? निडेरिया। कहते हैं इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणी की रचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन क्रियाएं करता है। कहते इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है।
बोल रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं और उसी से इसका निर्माण हुआ है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। क्या जाएगा? हाइड्रा। कहते इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने ये मीठे जल में पाया गया था। ठीक है, पूछा जाता है कि हाइड्रा का खोज किसने किया था और कहाँ किया था। तो हाइड्रा का खोज जो है एक महान वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने किया था और मीठे जल में किया था। ठीक है, ओरेलिया यानी इसे ही जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है, ओरेलिया को जेली फिश यानी मूंगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कृमि के बारे में। क्या समझेंगे? चपटे कृमि। कहते इस सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है। यानी इस प्रकार के जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के अंतर्गत आता है, इसमें जो कोई भी आहार नाल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह सभी जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। यह क्या होता है? परजीवी। कहते ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है। यानी जितना भी प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया यानी चपटे कृमि, यह सभी जो है किसी अन्य जंतु के या मनुष्य या कोई पालतू पशु के शरीर के अंदर निवास करता है और वहीं से अपना भोजन जो है ग्रहण कर लेता है। यह परजीवी है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया प्लेनेरिया, फेसिओला, टीनिया सोलियम। ठीक है, यह सब जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एस्केहेल्मिन्थेस। क्या है? एस्केहेल्मिन्थेस। कहते इन्हें राउंड वार्म यानी गोल कृमि भी कहते हैं। कहते यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र परजीवी और परजीवी यानी स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र भी रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, एस्केरेस थ्रेम वर्म बोल सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे एनीलिडा के बारे में। क्या है? एनीलिडा। दूसरा संघ कहते ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी है और परजीवी भी हो सकते हैं। इसका शरीर खंडों में बटा रहता है। एग्जाम्पल केचुआ हो गया और जोंक हो गया। यानी केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम फेरेटीमा पोंथुमा है। ठीक है, पूछ सकता है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटीमा पोंथुमा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे ऑर्थोपोडा के बारे में। क्या समझेंगे? ऑर्थोपोडा। कहते ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगर पूछ दे जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है तो ऑर्थोपोडा है। कहते पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, स्थल और वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। सिर यानी हेड, वक्ष और उदर यानी 3 भाग से बना होता है। कहते इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। अगर पूछा जाएगा कि कीट वर्ग जो है किस संघ में शामिल है तो ऑर्थोपोडा में। ठीक है, जितना भी इंसेक्ट है। एग्जाम्पल में बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, यह सब जो ऑर्थोपोडा में आएंगे। नोट देखिए, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है, मतलब कुल 6 हो जाएगा। ठीक है, मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती है। एक आप बाद में याद रखेंगे, मकड़ी क्या है? यह कीट वर्ग में नहीं आता है क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। ठीक है, 8 पैर होता है बाद में, और कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं वाले जंतु हैं। इसीलिए जो मकड़ी जो है यह कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, कहते हैं
इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं और इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा या ब्रिटल स्टार। नोट, ये सभी जंतु मछली नहीं है। अगर चाहे स्टार फिश की बात करें, समुद्री अर्चिन की बात करें या समुद्री खीरा की बात करें या ब्रिटल स्टार, ये सभी जो है मछलियाँ नहीं है। कभी बहुत बार पूछा जाता है निम्न में से कौन एक मछली नहीं है। एग्जाम्पल में देता है स्टार फिश। बहुत स्टूडेंट जो घबरा जाता है, स्टार फिश फिश है तो फिश तो मछली होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टार फिश जो है यह मछली नहीं है। याद रखेंगे। इकाइनोडर्मेटा भी समझ गए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मोलस्का के बारे में। ठीक है, क्या समझेंगे? मोलस्का। कहते हैं इस जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। ठीक है, मोलस्का इसलिए बोला जाता है, इन जीवों का शरीर जो मुलायम होता है और मुलायम होने के कारण इसे मोलस्का कहते हैं। कहते हैं इस संघ के मैक्सिमम जीव, मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतर जीव समुद्री होते हैं। कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। कहते हैं इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। पूछा जाएगा कि मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं उसमें जो है श्वसन किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्टोपस, सीपिया यानी कटल फिश जिसको बोलते हैं, सीप, हेलियोटिड्स या पायला यानी जिसको घोंघा बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो है मोलस्का के अंतर्गत जो है आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं इसे डेविल फिश भी कहते हैं। ठीक है, डेविल फिश किसको? ऑक्टोपस को जो है डेविल फिश भी बोला जाता है। याद रखेंगे कि निम्न में से किसे डेविल फिश बोला जाता है, तो ऑक्टोपस को जो है डेविल फिश जो है बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो समझेंगे कार्डेटा के बारे में। क्या समझेंगे? कार्डेटा। कहते यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। कहते इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। ठीक है, कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा मत्स्य वर्ग, दूसरा हो गया उभयचर वर्ग, तीसरा हो गया सरीसृप वर्ग, चौथा हो गया पक्षी वर्ग, पांचवा हो गया स्तनधारी मेमेलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी भाग को जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मत्स्य वर्ग के बारे में। क्या समझेंगे? मत्स्य मतलब मछली। क्या जाएगा? मछली। कहते इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती है। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से को किसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, तो शार्क को जो है हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं। हिप्पोकैम्पस। कहते यह एक समुद्री मीन है, यानी जिसे ओस्वीमीन या समुद्री घोड़ा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी सी हॉर्स कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली। अगर पूछ दे विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन है, तो वह है समुद्री घोड़ा। ठीक है, यानी समुद्री मीन इसको बोल सकते हैं। कहते समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, अगर कभी पूछ दे समुद्री गाय या समुद्री सिंह एक मैमल यानी स्तनधारी है। ठीक है, तो वह मछली नहीं होगा, स्तनधारी हो जाए। कौन कौन? समुद्री गाय या समुद्री सिंह अगर पूछ दे तो वह जो है मेमेलिया हो जाएगा, यानी स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गेम्बूसिया। क्या है? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया को जो मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये प्रश्न है कि वह कौन सा मछली है जिसके को छोड़ने से तालाब और कुआं में जो है मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो गेम्बूसिया है। ठीक है, क्योंकि यह मच्छर को जो अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, शिकार बना लेता है। ठीक है, याद रखना। अगला जो है पाषाण मछली यानी स्टोन फिश। क्या है? स्टोन फिश यानी सबसे विषैली मछली होती है। क्या होता है? अगर पूछ दे सबसे विषैली मछली कौन है, तो वह स्टोन फिश। तो इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपीडो, रेहू, कतला इस वर्ग के अंतर्गत जो है सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे।
आइए नेक्स्ट वर्ग हम लोग जो समझेंगे उभयचर वर्ग। क्या समझेंगे? उभयचर क्या होता है, उभयचर के बारे में समझेंगे। कहते हैं उभयचर वर्ग, इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। ठीक है, तो इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। अगर पूछ दे कि उभयचर वर्ग के जंतु जो है किससे सांस लेता है, तो त्वचा से सांस ले सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया मेढक और हायला। क्या हो गया? मेढक और हायला जो है उभयचर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग। कहते यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, यानी स्थल पर पाया जाता है, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। कहते ये सभी जंतु अनियत तापी भी होता है। एग्जाम्पल के लिए कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ड्रेको, ये सब जो है क्या हो जाएगा? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। नोट में याद रखेंगे, ड्रेको को उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है कि उड़ने वाली छिपकली निम्नलिखित में से कौन है, तो ड्रेको क्या है? उड़ने वाली छिपकली, यानी फ्लाइंग लिजार्ड। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे पक्षी वर्ग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं। इसका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। एग्जाम्पल में हो गया कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी। इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे। कहते हैं ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कहते कीवी भी एक दौड़ने वाली पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंगबर्ड, जिसका दूसरा नाम गुंजन पक्षी, सबसे छोटी पक्षी है। कहते हैं गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। अगर पूछ दे वह एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो वह है गुंजन पक्षी। ठीक है, कहते हैं अवाविल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। अगर पूछ दे सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो अवाविल। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग होता है, जबकि सबसे छोटा हमिंगबर्ड का होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिटस बोला जाता है। याद रखेंगे। आगे जो हम लोग समझेंगे स्तनधारी वर्ग के बारे में। क्या समझेंगे? स्तनधारी वर्ग के बारे में, कि स्तनधारी वर्ग जो है क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग जो समझेंगे। कहते स्तनधारी वर्ग यानी मेमेलिया। कहते इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। ठीक है, अधिक विकसित होता है और समतापी होता है। तो स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में जो बांटा गया है। पहला हो गया प्रोटोथीरिया, दूसरा हो गया मेटाथीरिया, तीसरा हो गया यूथीरिया। प्रोटोथीरिया कहते यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं, और मेटाथीरिया यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, बाद में वह जो परिपक्व होता है। अरे यूथेरिया यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे यानी विकसित रूप से बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, अगर प्रोथेरिया के एग्जाम्पल की अगर बात करें, एकिडना हो गया, मोनोट्रीम हो गया, यह सब जो है अंडे देता है। ठीक है, अगर कंगारू की बात करें तो यह हो जाएगा मेटाथीरिया, जो कि ना तो अंडे जन्म देता है ना बच्चे को। ठीक है, यह जो है अपूर्ण यानी अपूर्ण बच्चे को जन्म देता है, बाद में जो है विकसित करता है। ठीक है, अगर यूथेरिया की बात करें, यह सभी पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह।
कहते हैं ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और सॉवेर स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड जो हम लोग समझेंगे। कहते हैं पक्षी वर्ग में स्तनधारी दोनों वर्ग यानी समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। यानी जो पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है दोनों जो है क्या होता है, समतापी होता है, क्योंकि इस जंतु का शरीर जो है वह क्या होता है, किसी भी ताप या किसी भी वातावरण में जो है ताप को प्रभावित या जो है नहीं कर पाता इसके शरीर को। कहते हैं ब्लू यानी व्हेल सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल जो है स्पर्म व्हेल है, ठीक है, विशालतम दांत वाला। डॉल्फिन के बारे में समझ लीजिए। कहते हैं यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है, बहुत ही बुद्धिमान जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है अपने इंडिया में, ठीक है। कहते हैं बंदर के दो वर्ग होते हैं, ठीक है, एक हो जाए कपी वर्ग जिसको हम लोग ऐप बोलते हैं, एक हो गया वानर वर्ग जिसको लंगूर आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कपी वर्ग को भी जो दो भाग में बांटा गया, एक हो गया हीन कपी, एक हो गया महाकपी। कहते हैं छोटे आकार के कपी होते हैं जिसको गिब्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, गिब्बन। जो महाकपी होता है वह बड़े आकार के यानी मानव नुमा कपी होते हैं जिसे चिंपांजी और गोरिल्ला कहते हैं, ठीक है। नोट में यानी बूबन ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। कहते हैं चमगादड़ के बारे में। कहते हैं ये मेमेलिया में आता है और ऐसा जीव है जो प्रासब्र ध्वनि को सुन सकता है। अगर पूछ दे वह कौन सा स्तनधारी है जो कि प्रासब्र ध्वनि को सुन सकता है तो वह हो जाएगा चमगादड़, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से हम लोग जो है टेस्ट जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो हम लोग देखेंगे। अभी थ्योरी पूरा समझे, इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण MCQ है उसको जो है फटाफट जो है देख लेते हैं, ठीक है। आंसर भी साथ साथ आप लोग को जो है अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग फटाफट जो अपने नोटबुक में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप फटाफट जो इसको देख लीजिए किस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव जो है इससे बन सकता है। फर्स्ट सवाल जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। अभी आपको बताए थे कि स्टार फिश जो है मछली का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है। वास्तविक रूप में मछली है तो समुद्री घोड़ा के बारे में बताए थे कि यह जो है मछली है, ठीक है। और ये जो तीन वो दिख रहा है स्टार फिश, जेली फिश, ब्रिटल स्टार, यह सब मछली नहीं है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्तनपाई यानी मेमेलिया कौन सा है, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपाई है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो बोला जा रहा है कि निम्न प्रजाति में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है, तो हो जाएगा स्पर्म व्हेल जो कि सबसे बड़ा दांत इसको पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, तो एकिडना जो है यह सीधे अंडे देता है यानी बच्चे को जन्म नहीं देता। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जाए उड़ने वाला स्तनधारी कौन है, तो वह चमगादड़ है, उड़ने वाला स्तनधारी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। जो चमगादड़ है उड़ने वाला है जंतु लेकिन वह पक्षी के अंतर्गत नहीं आता, यह स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, तो जैसे गाय यानी समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। देखिए समुद्री गाय, समुद्री सिंह यह सब मछली नहीं है, लेकिन जो है ऑप्शन बी जो है समुद्री घोड़ा क्या है, यानी 1 और 3 इसमें कहते उपयुक्त में से कौन स्तनधारी है बोल रहा है, तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो क्या है स्तनधारी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, मेमेलिया में, यानी डॉल्फिन को जो है डॉल्फिन क्या है स्तनधारी जीव है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये सब प्रश्न जो है इससे बन सकता है, ये सभी थ्योरी से। आप लोग अगर एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, उससे आसानी समझ में आ जाएगा। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए, या BPSC में पूछा गया, या IAS के एग्जाम में पूछा गया, या UPPSC में जो है पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न जो कहता है एम्फीबिया
एम्फीबिया बताता है क्या? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकता है, जिसको उभयचर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो यह कपी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन यानी नेक्स्ट प्रश्न, मानव सृजन लघुत्तम कपी है, यानी मानव के सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन है। क्या है? गिब्बन है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी बताए थे, यह एक कीट नहीं है। देख लीजिए कितना कितना एग्जाम में यह पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एसीटेबुलेरिया। ठीक है, यह जो है 2004 ईस्वी में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एसीटेबुलेरिया। कहते हैं निम्न में यानी विषम मद कौन सी है? तो मत्स्य। क्या आ जाएगा? मत्स्य। इसमें से कौन विषम है? यानी मत्स्य जो है, और सब देखिए स्तनधारी है, ये मत्स्य विषम, ये रीजनिंग के तहत आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है क्या है? पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा पक्षी? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट कहते हैं वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो वह गुंजन पक्षी है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? तो मछली का किस्म है एक। निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क जो स्तनपायी नहीं है। गाय, चमगादड़, चूहा स्तनपायी है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रासर्भ ध्वनि सुन सकता है? देखिए चमगादड़ अभी बताए थे आप लोग को, जो प्रासर्भ ध्वनि को सुन सकता है। ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग पता चल सके आज का जो टॉपिक कितना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब देखिए किसी न किसी बहुत बड़े बड़े एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसको जो है सही तरीके से समझिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो है लाभ मिल सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वह जो है हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख दें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम लोग प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है कि डायनासोरस थे क्या? सरीसृप जो लुप्त हो गया, यानी सरीसृप था जो कि लुप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकता है, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? जो स्पंज है वह जो अपना स्थान नहीं बदल सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की मछली है जो यानी ओस्वीमीन, जो सी हॉर्स के बारे में बताए थे, समुद्री घोड़ा, वह क्या है? एक प्रकार का मछली है और सब जो है मछली नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर सवाल जो है देख लीजिए, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ के समूह में जो है रखा जाता है मलेरिया को, यानी मलेरिया परजीवी अमीबा को जो है प्रोटोजोआ में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? तो गेम्बूसिया एक मछली है जो कि तालाब और कुआं में अगर छोड़ दिया जाए तो मच्छर पर जो नियंत्रण पाया जा सकता है। देख लीजिए प्रश्न आईएएस एग्जाम 2008 एसएससी 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ बोला जाता है, नोट में आप लोग को बताए थे। ठीक है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। बस मेरा उद्देश्य है इस प्रश्न को दिखाना कि यह इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े तो वह कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी न किसी एग्जाम में जो सब प्रश्न जो है पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकिंग। ठीक है, रोग जो है यह कौन पैदा करता है? तो ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सिलेंटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वास लेता है? तो वह हाइड्रा हो गया, जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन वह श्वसन की क्रियाएं करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सिलेंटेट्रा के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है कौन? ऑरेलिया। कौन? ऑरेलिया।
नेक्स्ट है चमटे यानी चपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत जो है चपटे कृमि को रखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कि फेरेटीमा पोन्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, ठीक है। और भी प्रश्न जो हम लोग देखेंगे कि बोला जा रहा है ऑक्टोपस से रिलेटेड। देखिए ऑक्टोपस एक है क्या? मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची। नेक्स्ट प्रश्न है डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को, जो डेविल फिश भी जो है बोला जाता है। देख लीजिए आरआरबी एग्जाम 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है तारा मछली स्टार फिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है एस्टेरियस मछली। नेक्स्ट प्रश्न, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने की मदद करती है वह है गिल्स, यानी मछली में गिल्स के द्वारा सांस लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, ठीक है, यानी एक प्रकार का मत्स्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है शार्क मछली में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ने वाली छिपकली कौन है? ड्रेको क्या है? उड़ने वाला छिपकली है। नेक्स्ट प्रश्न पावोक्रेटस किस का वैज्ञानिक नाम है? तो यह मोर का वैज्ञानिक नाम है जो कि भारत के राष्ट्र पक्षी है, ठीक है, याद रखेंगे। कहते निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ जो है नियत तापी प्राणी है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बम्बून यानी बुम्बून क्या है? यानी बम्बून लिखा है, ठीक है, याद रखें। बम्बून जो है सबसे बड़ा बंदर है, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो हेलियोटिस का संबंध जो मोलस्का से है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो यह जहरीला सांप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग को जो यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन चाहिए तो और किस टॉपिक पर चाहिए आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट को जो हम लोग देखते हुए जो अगले टॉपिक पर जो वीडियो इसी तरीके से जो है लेकर के आएंगे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दीजिए इजाज़त, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।